इस वीडियो को देखिए। घुमा फिरा के बात कहाँ है कि बेरोजगारी, कौन बेरोजगार है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। थोड़ा तलो चाय बेको ये रोजगार। ममता बनर्जी है कह रही है चोलबो चोलबो चिल्का चोलबो चोलबो। क्या फायदा? मंदिर से हमको बहुत फायदा होगा। मंदिर बन जाएगा, ये सब पूरा विकास होगा, पूरा लोग आएंगे बाहर से टूरिस्ट, हम लोग रोजी रोटी चलेंगे मेरा। अच्छा, मंदिर में पता है 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओगे? गुड क्वेश्चन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मगर ना योगी आएगा ना मोदी आएगा, मोए मोए हो जाएगा। मोए मोए समझते हो? 4 साल बाद। क्या 4 साल बाद? डिमांड पे कॉमेडियन वीडियो लेकर आए अंधभक्तों को सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी महाराज का एक और फनी वीडियो। आज की इस मज़ेदार वीडियो में अंधभक्तों के पापा नरेंद्र मोदी जी महाराज ऐसी फनी और मज़ेदार वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। कहेंगे वाह क्या बात है। इतना ही नहीं, मोदी जी के साथ साथ उनकी पार्टी और भी नमूने हैं जो अपनी फनी स्पीच में आपको हंसाने के लिए मजबूर कर देंगे। दोस्तों, आज आपने पूरा वीडियो देख भी लिया तो आपको गारंटी देता हूं आपका सारा टेंशन गायब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। तो शुरू हो जाओ दोस्तों अपना पेट पकड़ कर। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा, आइए देखते हैं, मजा आएगा। भक्त हैं आप? मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए। कैसे अंधभक्त तो बता। अरे रुको जरा, सबर करो। मैं बताता हूँ, आप कह रहे हो ना, जितने भी आपने बताया मैंने सब सुने हैं। मैं अयोध्या से हूँ, तन्मय सिंह नाम है मेरा, राजपूत हूँ। आप ये इसमें मत रहिए कि कांग्रेस सपोर्टर हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, समझ गया। पर मैं एक बात बताऊँ, आप अंधभक्त हैं। आपने बोला अंधभक्त क्यों का, किस मुद्दे को? भैया, अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त होता है जो किसी का सुनता नहीं है। मेरे को जानता नहीं है। पास चले जाते हैं, बोलते हैं आपको सिलेंडर कब मिला? परसों मिला है। आपका 180वां करोड़वा नंबर था, इसलिए आपको कल मिला है। देखिए, ये है अंधभक्त लॉजिक, ठीक है? अंधभक्त लॉजिक, ठीक है? अंधभक्त लॉजिक है, अंधभक्त मत बोल किसी को। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अच्छा। तो तुम कैसे बोल रहे हो? तुम तो अपनी उम्र तो देखो, तुम तो अभी कल पैदा हुए हो, ध्रुव राठी के चेले बन रहे हो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई एक बात बताओगे, इन्होंने कितने पैसे दिए हैं आपको? किसने? इन्होंने। तुम्हारे जैसे 36 घूम रहे हैं। जो प्राइवेट प्रमोशन कर रहा है वो ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड, उसकी तरफदारी कर रहे हैं 4 लोग खड़े होके। फ्री में करो तो पैसे लेके भी करेंगे। वाह क्या सीन है। आपको कितने मिले उससे फालतू दिए? मुझे नहीं मिले। तो भाई तू छोटा है पप्पू। जली ना, तेरी भी जली ना। 50 रुपए खाते थे। देश पे कर्जा कितना हो रहा है? अबे मैं भी जवाब दे रहा हूँ। पहले 400 सिलेंडर मिलते थे, लाइन कितना लगा रहता था? ठीक है, समझ गया। ड्यूटी करते थे आप, ठीक है? ड्यूटी करते थे, वो छुट्टी करके आप लाइन में लगे रहते थे। एक बात 4 दिन छुट्टी लगता था उनमें। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपका गैस कनेक्शन है? कितने गैस कनेक्शन थे 2014 से पहले आपके? एक भी नहीं थे। गजब बेइज्जती है मेरा भैया एक बार नोट करना, 2014 से पहले इनका गैस कनेक्शन नहीं था और इन्हें छुट्टी लेनी पड़ती थी गैस का सिलेंडर लेने के लिए। वो है ये बीजेपी के कच्चे हैं। कच्चा समझते हो ना बीजेपी? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? भक्तजनों, सज्जनों, आप लोग जो इतनी देर से कुर्सियों पे अपनी टिका के बैठेले हैं, उनको स्वामी बाटानंद अपना सलाम ठोकरेला। कोई माँ नहीं चाहती, कोई भी माँ नहीं चाहती कि किसी का बेटा पत्थर चलाए। क्या आप चाहते हो भाई साहब पत्थर चलाना? नहीं, पत्थर तो तुम चलाना सिखा दिए ना बच्चों को, हाल बेहाल कर रखे। ये तुमने किया क्या? और क्या? बात तो सही है। अरे 15 अगस्त को झंडा किसने ले रहा? 15 अगस्त को झंडा किसने ले रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गजब बेइज्जती है। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले। और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी
और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी, यही नहीं, अभी और सुनिए। तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए। मैंने वो रोटियां खाई हैं। अच्छा। आप खाएं ये वाला गेहूं? हाँ, वो रोटी मैंने खाई। गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर से गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर उसको सुखाए, धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ तो धरती माता नहीं शिकायत कर रहे हो कि जब हम सीधे सीधे दिए तो सीधे खा लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बात करो, मोदी जी के 4 काम गिनाओ, 5 नहीं 4। अरे भाई क्या काम गिना है, क्या नहीं किया है मोदी जी, क्या नहीं किया मोदी जी, बताओ ये किया है, बताओ यार भाई तुम्हें क्या गिना है अभी मुझे? क्या गिना है, क्या नहीं किया, तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या किया? ठीक है, कांग्रेस के काम क्या गिनाऊं? 2 तुम 4 गिना दो, तुम जो कहो मैं हार जाऊंगा, बोलो क्या हारोगे? चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें, क्या कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो ना तुम, क्या क्वालिफिकेशन है? तुम भाई 4 काम बोल रहे हो ना, अभी पता नहीं क्यों थोड़ा मैं गिना नहीं पा रहा हूँ। तुम भाई 4 काम बोल रहे हो ना, अभी पता नहीं क्यों थोड़ा मैं गिना नहीं पा रहा हूँ। बस हवा निकल। अनिल भाई, जब मोदी जी को आप इतना पसंद करते हो तो अब आप उनकी खूबियां भी जानते होंगे। आखिर कोई, और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। बात तो सही है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, जब आप मोदी जी को इतना पसंद करते हो तो उनके काम के बारे में भी जानोगे ना? राहुल गांधी आएंगे, अच्छी बात है। पार्टी बदल लिया साला। ये गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। मस्त जोक मारा रे। जो ये गलत है, ये गलत। ये बताओ ना, एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। कितना पढ़े लिखे हो? हम इंटर पढ़े हैं। क्या करते हो? हम डॉक्टरी करते हैं। अच्छा। इंटर पढ़ के डॉक्टरी कैसे कर लिए? कंपाउंडरी करते हैं हम, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। कैसे जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में? ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो? से कुछ मांगे? बोलो जी। दोगे? हाँ जी, क्यों नहीं। या तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो। माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का है। अच्छा। मोदी जी की सीट जब से कम हुई, 5 हो गई हरियाणा में, तब से लोग कहने लगे अरे भाई हरियाणा में तो फाइट। सर कम क्यों हुई? खटाखट 8-8,500 रुपए जो देने थे, लोग लालच में फंस गए, आज वो रो रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ हरियाणा में भी यही कोई शोषा छेड़ेगा जात पात का। ये फंस गया। जात पात सबसे ज्यादा कहते हैं बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है। संविधान उठा के हाथों में दिखा रहा है, संविधान हाथों में लेके अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उठा के दिखा रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे। जात में कौन बांट रहा है? पिछड़ा सम्मेलन यहाँ अभी महेंद्रगढ़ में किस पार्टी ने किया? ओबीसी सम्मेलन। देखिए जी, ओबीसी किया तो पार्ट तो ये। आप बताइए तो ओबीसी सम्मेलन अभी पीछे किस पार्टी ने किया? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये मुझे नहीं मालूम, आप बता दीजिए। बीजेपी ने किया। गजब बेइज्जती है। चलो बीजेपी ने किया ना, तो शाह ने किया। वो तो राहुल बाबा तो संविधान उठा के और उसमें अरे कहना क्या चाहते हो? अगर वो हिंदू कहते हैं, हिंदू आओ मेरे से बात करो हिंदुओं के बारे में, मैं बताता हूँ हिंदुत्व क्या होता है। रुको जरा, सबर करो। अब ये देखो, अच्छा कैसे हिंदू नहीं हुए? क्योंकि मैं बीजेपी को नहीं मानता, और क्या? अच्छा। सीएम थे, फिर पीएम बने, अभी धर्म हो। दुनिया अब इसका भी प्रमाण दे देता हूँ। भाई साहब इधर आओ जरा, आगे आओ। मेरा उपनाम जो है, मेरी कास्ट लगती है शर्मा, और मेरा गोत्र है पाराशर। महाभारत काल के प्राचीन ऋषि माने जाते हैं। महाभारत काल के महाभारत में वो कृष्णा कन्हैया, और अभी तो शुरू हुआ है महाभारत। ऋषि, मैं उनके गोत्र से उत्पन्न हूँ, यानी कि मेरा गोत्र कम से कम 5000 साल पुराना तो है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद आती है 6 जून 1980 को बीजेपी की स्थापना होती है। आज वो 40 साल की है, 4 दिन की बीजेपी। आज वो मुझे सिखाएगी कि मैं उसे मानूंगा या वो मुझे मानेगी, है? अब मैं बहुत समझदार हूँ। अच्छा, Are you getting it? अभी मैं बहुत समझदार हूँ। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? ये। अरे रुको जरा, सबर करो। You experimented all the drugs? No, I didn't experiment with any drug. 2013 में आपने फिल्म फेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था।
जब आप 17 साल के होते हैं तो रेप पार्टीज में कूद जाते हैं, ये जानने के लिए वहाँ क्या होता है। समझ रहे हो? सितंबर 2020 हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू। जैसे ही मैं अपने घर से भागी, कुछ वर्षों में फिल्म स्टार बन गई और फिर ड्रग एडिक्ट भी। प्यारी समझ गई। क्रेडिट तो नहीं मैंने कहा होगा। अरे नहीं, आपने कहा था। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। चुप हो जा सातवीं फेल। ये तो है दोस्तों इनकी सपोर्टर पार्टी। अब आगे देखना है कि वीडियो के अंदर कौन किसकी टांग खींच रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और आप हमें जरूर से बताना। तो चलो दोस्तों को दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे चुतियों को नमस्कार। दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला बड़वा है। ये हैं तारा और सितारा। बेघर, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम क्योंकि उनको सम्मन हो चुका है लैंड फॉर जॉब मामले में। लैंड फॉर जॉब मामले में ये क्या हो गया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। मोदी। इन हवाओं में गई 70 साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों की बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा। वाह। मोदी जी, रुपया गिरता जा रहा है। मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी, जीडीपी ग्रोथ का हाल बुरा है। मुझे परवाह ही नहीं है। अच्छा। अरे मोदी जी, महंगाई बहुत है। मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी, बेरोजगारी। मुझे परवाह ही नहीं है। अबे साले। मोदी जी, किसानों की तो सुन लो। मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी, देश का क्या? मुझे परवाह ही नहीं है। तो आपको परवाह किसकी है मोदी जी? अडानी। तो चलिए शुरू कर। बैठ जाइए बहने। ओ भाई, नहीं खड़ा करना है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जब बाय रोड आ रहा था, क्या बोला तूने? पूरे रास्ते पर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। अच्छा। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। अच्छा। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। कांग्रेस जिंदाबाद। पाकिस्तान लाला, इंडिया मोदी गांधू। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो गया बेटे। इस तरह का प्रधानमंत्री कभी देखा है आपने? नहीं। जो ऐसे लगता है कि परेश रावल से ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं पार्लियामेंट में।
आप कभी आंख बंद करके परेश रावल को सुनिए और आंख बंद करके नरेंद्र मोदी को सुनिए, ज्यादा अंतर नहीं होगा। बात तो सही है। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो सूरवीरों का खून दौड़ रहा है। मुझे लगता है विश्व गुरु के जो गुरु हैं वो परेश रावल है। मैंने कई बार आंख बंद करके सुना, दोनों की टोन एक जैसी। मुझे लगता है पूरी ट्रेनिंग परेश रावल से लेकर बैठे। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़वाया किसने? तुमने। बात तो सही है। बिहार में यादवों को ब्राह्मण से, यूपी में ठाकुरों को दलित से और गुजरात में हिंदू को मुसलमान से लड़वाया किसने? तुमने। बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। सनसनी को जैसे ही इस ढोंगी के बारे में पता चला, हमने उसके गोरख धंधे का पर्दाफाश करने का फैसला कर दिया। चलो भाई देखो, मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, जुम करो। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अच्छा, यस, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे और सिर्फ वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, अमित शाह और राजनाथ सिंह को देखिए। मोदी जी को जय श्री राम। मंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। ये भगवान क्या जुल्म है। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए, कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। वाह मोदी जी, वाह वाह। एलपीजी सिलेंडर का दाम 500 से ज्यादा नहीं होगा। क्या 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 क्या? गैस का दाम कितना भी बढ़ जाए, हम 500 रुपये में झारखंड की माताओं को गैस देने का काम करेंगे। इसके दिल में खोट है। सारी दीदियों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर। ये भाषण देने का एक तरीका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कैमरा बंद कर। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को, इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन में एक सजा याफ्ता, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सावन में कौन मटन खा रहा है, और ये चर्चा कोई सामान्य आदमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। बात तो सही है। 140 करोड़ का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में। बात तो सही है। देश के अगले 5 सालों की दशा और दिशा तय करने के लिए चुनाव हो रहे हैं। मटन मुर्गा पर लड़ाई आ गई है। जैसा नेता वैसा स्तर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज भारत गर्व से कह सकता है क्या कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। खाओ माँ कसम। हमने वो समय देखा है जब बिना घुस दिए कोई भी सुविधा लेना मुश्किल था। अच्छा,
डिजिटल इंडिया ने सामान्य परिवार का ये पैसा भी बचाया है। खाओ माँ कसम। डिजिटल इंडिया बिचौलियों के नेटवर्क को भी समाप्त कर रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना। चलो भाई देखो, हमारे प्रधानमंत्री भले बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया है, भाई डिजिटल इंडिया यूज कर रहे हैं। हम डिजिटल तब होंगे जब एंड्रॉइड हमारा होगा, गूगल हमारा होगा, यूट्यूब हमारा होगा। बात तो सही है। कहे का डिजिटल इंडिया? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये कोई बात नहीं। नेक्स्ट मी। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो चलिए शुरू कर। आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूँ। दे दो? नहीं दे दो? आप दो ना, आप दो ना। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। क्या है? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। मस्त जोक मारा। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया। बात तो सही है। हिमांता, शिवराज और अजीत पवार, सबकी पसंद मोदी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। क्या बात कर रहे हैं? आज भारत में हर दो दिन फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ एक नए कॉलेज बन रहा है। अच्छा, आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। ठीक है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, गजब बेइज्जती है। जानता है ना। संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। योगी जी की सरकार ने किया है, उसकी प्रशंसा भी पूरा यूपी कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। खाओ माँ कसम। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरू करते। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए। हमको शर्म आ रही है कहने में, माँ कसम बता रहा हूँ। बड़ा साण को गांव वाले मोदी कह रहे हैं। हे मोदिया मोदिया, और छोटका सड़वन के योगिया कहत हो। अच्छा, साथियों, हाँ सर। राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। तो चलिए शुरू करते। इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। क्या 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 क्या
क्या क्या बोला तूने? इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। 2024 राजस्थान में अभी भी गैस सिलेंडर की कीमत 906 रुपए है। मोदी जी कितना झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। एक्टिंग है।